हेलो गाइस, मैं रजन सिंह लोधी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का यह वीडियो है। इसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में समझेंगे। इससे पहले का वीडियो जो है मेरा, उसमें हमने पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा है। अब इसमें हम पास्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ जो है उसमें आपको 0 से लेके A to Z सारी ग्रामर अवेलेबल रहेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें या आपको प्राप्त हो सके। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस नीचे दिए गए वाक्यों से आपको अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग ध्यान में आ जाएगा। मैं कल इस वक्त यह किताब पढ़ रहा था। मैं कल इस वक्त यह किताब पढ़ रहा था, अर्थात भूतकाल में किताब पढ़ने की क्रिया जारी थी। जारी थी। प्रयोग। भूतकाल में किसी समय कोई क्रिया जारी थी, यह दर्शाने के लिए अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किया जाता है। मतलब भूतकाल में क्रिया चल रही थी, जारी थी। अपूर्ण भूतकाल की पहचान क्या है? क्रिया के अंत में रहा, रहा, रही, रहे और उसके बाद था, थी, थे, अर्थात वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है। इसकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो कैसा है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का यूज़ होगा, फिर आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का और आईएनजी फॉर्म। सेम आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो ही सेम पास्ट रहेगा। डिफरेंस थोड़ा सा है। क्या डिफरेंस है? कि उसमें हेल्पिंग वर्ब हमने इज एम आर का यूज़ किया था, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज़ करेंगे। बाकी टोटल आपका जो फॉर्मेशन प्रेजेंट कंटिन्यूस का है वो ही आपका पास्ट कंटिन्यूस का है। तो वाज वर्ब का फ़र्क क्या है? एक वचन शब्दों के साथ वॉज और बहुवचन शब्दों के साथ में और यू के साथ में वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक वचन शब्दों के साथ में मतलब सब्जेक्ट जो एक वचन है, जैसे आई, ही, सी, इट, एनी नेम, और सिंगुलर के साथ में वॉज का यूज़ होगा। फिर आपका आता है बी, यू, दे, प्लूरल, इसके साथ में आपको वर्ब का यूज़ करना है। ओके। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग जो है आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म में हमेशा क्या होता है? आईएनजी लगती है। ओके। हम जा रहे थे, वी आर गोइंग, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्रिया। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग, हम लिख रहे थे, वी वर राइटिंग, मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। तो इन सारे सेंटेंस से यह पता लगता है कि जो कार्य जो है, एक्शन जो है, वो पास्ट में चल रही है, जारी है, अभी पूर्ण नहीं हुई है। हम सोच रहे थे, वी वर थिंकिंग, मैं बोल रहा था, आई वॉज सेइंग, हम बोल रहे थे, वी वर सेइंग, वह आ रहा था, ही वॉज कमिंग, वे आ रहे थे, दे वर कमिंग, वह मुझे बता रहा था, ही वॉज टेलिंग मी। ओके। दे वर टेलिंग मी, उसके बाद वह मेरी तरफ देख रहा था, ही वॉज लुकिंग एट मी। अब यहाँ देखिए, एट क्या है? आपका प्रीपोजिशन है। ओके। प्रीपोजिशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, प्री धन पोजिशन, जो क्या पहले लगकर
नाउन में प्रोनाउन के पहले लगकर उसी स्थिति बताता है ना, तो एट का यूज़ हुआ है। वह मेरी तरफ देख रहे थे, वे मेरी तरफ सॉरी देख रहे थे। दे वर लुकिंग एट मी। वह तुम्हारी तारीफ कर रहा था, ही वॉज प्रेजिंग यू। वे तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, दे वर प्रेजिंग यू। लहरें किनारे पर टकरा रही थीं, वेव्स वर क्रेसिंग ऑन शोर। शोर यानी किनारा होता है, और ऑन यहाँ क्या है, प्रपोजिशन है। ऑन मीन्स क्या होता है, पर, है ना। लोग कुएं से पानी निकाल रहे थे, लोग कुएं से पानी, पीपल वर ड्रेइंग वाटर फ्रॉम। अब यहाँ फ्रॉम जो है, फ्रॉम भी क्या है, आपका प्रपोजिशन है, फ्रॉम आ वेल। ओके, उससे अजीब लग रहा था, ही वॉज फीलिंग स्ट्रेंज या फनी। स्ट्रेंज। टीवी टीवी कल तक ठीक चल रहा था, द टीवी वॉज फंक्शनिंग या वर्किंग नॉर्मली अंटिल एस्टरडे। तो यहाँ अंटिल प्रपोजिशन। हवा चल रही थी, द विंड वॉज ब्लोइंग। नदी बह रही थी, द रिवर वॉज फ्लोइंग। भैंसें कीचड़ में लौट रही थी, बफेलोज वर बेलोइंग इन द मड। मड आने कीचड़ या गिला। तो इसमें इनका यूज़ हुआ है, इन भी क्या है, प्रपोजिशन है। इनका मीनिंग क्या होता है, मैं। भैंस कीचड़ में लौट रही थी, अ बफेलो वॉज बेलोइंग इन द मड, है ना। I was waiting for my turn in the queue। क्यू कतार होती है ना। तो यहाँ फॉर का यूज़ हुआ है, और इनका फॉर और इन दोनों प्रपोजिशन है ना। फॉर का मतलब के लिए, और इन में। उसे बहुत पसीना आ रहा था, ही वॉज स्वेटिंग प्रोफ्यूजली। मैं कल इस वक्त यह किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग दिस बुक दिस टाइम एस्टरडे। ओके, यहाँ होमवर्क दिया है, नहीं कुछ सेंटेंस और हैं इसमें, देखिएगा। क्रिया के अंत में रहा रही ना होने पर भी अगर वाक्य में क्रिया जारी थी, ऐसा अर्थ निकले या ऐसा बोध हो, जैसे वह खड़ा था। खड़ा था मतलब ही वॉज स्टैंडिंग। खड़ा था मतलब जारी है। वह कतार में खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग इन क्यू। वह बैठा था, ही वॉज सिटिंग। वह रसोई घर में बैठी थी, सी इज सिटिंग इन किचन। उसने नया ड्रेस पहना हुआ था, ही वॉज वेयरिंग अ न्यू क्लॉथ। इन हिंदी सेंटेंस से तो हमारी जो पहचान है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस नहीं है, लेकिन इन सेंटेंस से हमें यह पता लगता है कि कार्य जारी है, इसलिए इनकी ट्रांसलेशन जो है उसके अकॉर्डिंग की गई है। ओके, थैंक्स।